अस्सलामुअलैकुम। कामरान कुकिंग स्टूडियो में आज हम बनाएंगे हैदराबादी मटन की बिरयानी, जो बहुत ही टेस्टी और आसान तैयार हो जाती है। आप भी इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए स्टेप बाय स्टेप आप भी ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि पसंद आएगी। तो चले आए रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए सबसे पहले हमने प्याज को ब्राउन करना है और उसके बाद हमने इसको मैरिनेशन के लिए छोड़ देना है मटन को। तो अजय आप देख सकते हैं कि प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है। तो अभी इसको हम निकाल लेंगे और इसको थोड़ी देर ठंडे जगह या हवा पे रखते हैं कि ये थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए। और उसके बाद इसके अंदर जो हम स्पाइसेस डालेंगे या खड़े मसाले, उनमें तेज़पत्ता, दालचीनी, जायफल, जवतरी, बादाम खताई और बड़ी इलायची है, और ज़ीरा, साबुत मिर्चें और लौंग शामिल है, और थोड़ा सा इसमें सौंफ है। अभी ये देखें, ये हमने मटन में ऐड कर दिए हैं। और जो स्पाइसेस हैं उनमें नमक, हल्दी, कश्मीरी मिर्च, सुरख मिर्च, काली मिर्च, साबुत धनिया कुट और ज़ीरा और ये हींग है थोड़ी सी, वो हम इसमें शामिल करेंगे। अभी इसको भी हमने मटन में ऐड कर दिया है। तो बाकी जो चीज़ें हैं वो भी हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता डालते जाएंगे और साथ आप देखते जाएं। अभी इसमें हम अदरक लहसुन का जो पेस्ट है हमने वो किया हुआ था वो इसमें शामिल कर रहे हैं, और हरी मिर्चें भी हैं, और ये अभी सब्ज़ धनिया और पुदीना थोड़ा सा, ये भी हमने हल्का सा छोटा छोटा काट के इसमें डाल दिया है। अभी ये 2 अदद टमाटर थे हमारे पास, इनको हमने काट के इसमें शामिल कर दिया है। और इसके बाद जो हमने प्याज ब्राउन किया हुआ था वो प्याज इसमें हम ऐड कर देंगे। तो ये अभी जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी अभी हमें मैरिनेशन में इनको में लगा के छोड़ देंगे। इसका यही तरीका है और बहुत ही मज़ेदार ये तैयार होती है। अगर टाइम आपके पास है तो ज़्यादा देर इसको मैरिनेशन के लिए छोड़ दें। अभी इसमें हम ये दही शामिल कर रहे हैं, और दही हमने 3 चम्मच जो है ना वो डालें हैं इसमें। अभी इन सारी चीज़ों को हाथ की मदद से आप मिक्स कर लें कि मसाले जितने भी हैं वो सारे यकजान हो जाएं। जो टमाटर, मिर्च, लहसुन, अदरक, दही है, बाकी स्पाइसेस हैं, ये सारे एक जान हो जाएं। उसके बाद जिस ऑयल में हमने प्याज ब्राउन किया था उसी ऑयल में हमने इसको फ्राई करना है। लेकिन इसको आधे घंटे के लिए हमने छोड़ दिया था। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो इसको ज़्यादा टाइम के लिए रखें। तो उसके बाद हमने इसको अच्छे तरीके से पका लेना है। जितनी भी चीज़ें हैं ये आप देख सकते हैं कि हमने इसमें ऐड करके अभी इसको हम हिला रहे हैं कि ये ऑयल भी इसके साथ लग जाए। और इसको तेज़ आंच पे आप पकने के लिए छोड़ दें जब तक कि पानी इसका निकल ना आए। तो साथ में दूसरी साइड पे हम जो है चावल जो है वो बॉयल कर लेंगे। उसके लिए पानी हमने चढ़ा दिया है और उसमें 1 चम्मच हाफ़ टी स्पून के ऑयल है, और धनिया और पुदीना के साबुत पत्ते हमने इसमें डाल दिए हैं, और इसमें 3 टीस्पून हमने नमक ऐड किया था। फिर चावल अच्छे तरीके से धो के हमने इनको बॉयल कर लिया है। अब ये देख सकते हैं आप हमारा मटन जो है वो तैयार हो चुका है। तो जो हैदराबाद में है तैयार करते हैं इसको तय बाई तय की तरह नहीं लगाते जिस तरह हम बिरयानी होती है। अभी ये हमारा जो तैयार हो चुका है मसाला, तो इसके ऊपर अगर आप गार्निश करें, ये ऑप्शनल है, अगर गार्निश करना चाहें तो ठीक है, नहीं तो आप रहने छोड़ दें। लेकिन मैंने किया है टमाटर, प्याज, दही है, नींबू वगैरह। फिर उसके ऊपर जितने भी हमने बॉयल किए हुए थे चावल वो एक ही मरतबा आप सारे इसके ऊपर डाल दें। लेकिन अभी इसको हमने 70% जो है ना चावल तैयार किए हैं, 30% अभी रहते हैं कि इसको दम हमने ज़्यादा टाइम के लिए लगाना है। अभी इस लास्ट पे इसके ऊपर आप जो ब्राउन किया हुआ प्याज है वो भी थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं आप खूबसूरती के लिए।
ये भी ऑप्शनल है, ये अगर आप शामिल नहीं करना चाहते तो आप छोड़ दें, अगर आपको अच्छा लगता है तो ये भी इस पर गार्निश कर दें। और उसके बाद जो है ना, इस पर कलर आप अपनी आपके पास जो भी वेल हो वो इस पर आप कलर लगा दें। और फिर इसको 20 से 25 मिनट 30 मिनट जितना ज़्यादा इसको दम पे रखेंगे उतना अच्छा ये इसका टेस्ट निकल के आएगा। अभी इस पे हमने 2 टीस्पून जो है टेबल स्पून ऑयल के डाले हैं, तो ये चावलों को आपस में जुड़ेंगे नहीं, इससे अच्छे से खिले हुए तैयार होंगे। अभी ये देख सकते हैं आप, हमारा दम जो है वो तैयार हो चुका है, हमारे चावल बिल्कुल रेडी हैं। अभी हम इसको आपको डिश आउट भी करके बताएंगे। अभी आप देख सकते हैं कि जो हमारा जैसे मटन है वो भी तैयार हो चुका है। तो ये इसी तरीके से इसके को आप भी फॉलो करते हुए तैयार कीजिए, बहुत ही मज़ेदार ये तैयार होती है। तो अभी गरम गरम में भाप बहुत तेज़ निकल रही है, इसलिए आपको देखने में थोड़ी दुश्वारी होगी, लेकिन आप भी इसी तरीके को फॉलो करते हुए इसको फिर मिक्स कर सकते हैं। तो चले आए देखते हैं फाइनल लुक। तो ये आप देख सकते हैं हमने इसको डिश आउट कर दिया है और ये बहुत ही मज़ेदार तैयार हुई है। एक एक चावल अलग है, चावल जो है टूटे हुए नहीं हैं, जुड़े हुए नहीं हैं, और मटन भी बहुत ही गला हुआ और टेस्टी है। तो आप भी इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।